गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम आप लोग के सामने एक नई क्लास को लेकर आए हैं और ये जो है क्लास जो है आपको एसएससी जीडी के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। फिलहाल अभी एसएससी जीडी के अलावा कई तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम जो है प्रतियोगिता परीक्षा भी आने वाले समय में होने वाला है। ऐसे में मैथ्स का एक अलग ही स्थान है। फिलहाल हम आपको बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। फिलहाल प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, ये तो आप जान ही रहे हैं। क्या जो सामान खरीद रहे हैं या सामान बेच रहे हैं उसमें कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। जिस तरह से आप पढ़ाई कर रहे हैं और अपना जो पूरा समय बिता रहे हैं, नौकरी नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी लॉस हो रहा है। फिलहाल घबराइए नहीं, क्योंकि आ गया है आज़ाद की क्लास। आज़ाद सर आपके साथ में है और जो नए आए हैं आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए जो ट्रिक्स हैं वो आपको बताएंगे। मैथ्स को लेकर के, इंग्लिश को लेकर के कई ऐसे ट्रिक्स बताएंगे जो आपके सारे जो प्रॉब्लम है उसको चुटकियों में उसको सॉल्व कर दिया जाए। फिलहाल हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात कर रहे हैं। इफ 3 टॉयज आर सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉयज द सेम काइंड, द प्रॉफिट विल बी। यानी यदि 3 खिलौने को 4 खिलौने के लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको ध्यान देना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये आपको समझाने के लिए इतना लंबा लिख देता है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट फॉर्म है ATQ भी लिख सकते हैं प्रश्न के अनुसार। यहीं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन को ATQ भी लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए क्या है, SP ऑफ 3 टॉयज इज इक्वल टू CP ऑफ 4 टॉयज। यानी SP ऑफ 3 टॉयज का जो मूल्य है वो CP ऑफ 4 टॉयज, यानी SP बाय CP यदि यहाँ कर देते हैं तो यहाँ पर 4/3 हो जाएगा। तो ये देखिए इसमें से बड़ा कौन है, 4 कितना बड़ा है, 1 गेन हो रहा है। यहाँ पर कितना गेन हो रहा है, 1 यहाँ पर गेन हो रहा है। यानी SP ऑफ 3 टॉयज इज इक्वल टू CP ऑफ 4 टॉयज। तो SP इसको यहाँ नीचे कर दिए, ये चला गया इसके नीचे, ठीक है। तो ये देखिए इससे कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, तो यहाँ गेन हो गया। तो गेन परसेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, गेन परसेंट इज इक्वल यानी जो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू गेन इनटू 100 बाय CP। तो गेन मेरा कितना है, गेन हमारा जो है 1 इनटू 100 और CP कितना है, CP इज इक्वल टू 3। CP कितना है, 3 है, यानी 100/3। यानी इसका परसेंटेज कितना आएगा, 33/1/3 परसेंटेज। ये आपका हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट, यानी इसको गेन परसेंट भी कहते हैं। तो ये चुटकियों में इस तरह का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। यदि आपको केवल ये समझ में आना चाहिए कि SP ऑफ 3 टॉयज इक्वल CP ऑफ 4 टॉयज, मतलब कौन ज्यादा बड़ा। यदि ये बड़ा रहता और ये छोटा रहता तो यहाँ पर जो होता वो लॉस होता। क्या होता, लॉस होता। तो उसका लॉस की तरह बनाएंगे। इसका और एक क्वेश्चन है वो बताते हैं। तो अभी आप लोग देखें कि अभी हम आप लोग को इससे पहले जो क्वेश्चन बताया दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस। तुम लोग समझ में आया सबको ना? यस सर। सब समझ गया ना? यस सर। चलिए हल्ला नहीं करना है, ध्यान सुनना है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल्स, ये सेम चीज है, ठीक है, ध्यान से देखना है इधर। इफ कॉस्ट प्राइस, या राइटिंग समझ में आ रहा सबको? If the cost price of 15 tables is equal to the selling price of 20 tables, the loss percent is। यदि 15 मेजों की लागत मूल्य किसको होता है, कॉस्ट प्राइस को। किसको होता है, कॉस्ट प्राइस को, क्रय मूल्य को। यदि 15 मेजों की लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो इसको हम लोग बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अभी हम आप लोगों को फुल फॉर्म बताए थे ATQ का, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उसको शॉर्ट फॉर्म में ATQ कहते हैं। ध्यान दीजिए जो नया है हमारे इस चैनल पे, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि कॉस्ट प्राइस 15 पेजों का जो कॉस्ट प्राइस है CP ऑफ 15 टेबल्स कितना है, CP ऑफ 15 टेबल्स इज इक्वल टू
SP of 20 टेबल। देखिए आप लोग जो है जो हिंदी मीडियम के हैं उसको बता रहे CP मतलब पोस्ट प्राइस में क्रय मूल्य और SP मतलब क्या होता है विक्रय मूल्य। इसको ध्यान से देखिए, विक्रय मूल्य इसको क्या कहते हैं हम लोग क्रय मूल्य। क्या कहते हैं क्रय मूल्य, शॉर्ट फॉर्म ऐसे होता है ना हिंदी में, इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे, है ना। लेकिन अब उतना नहीं, अब तो सब सीख ही गए हैं, नया जमाना है, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम यूट्यूब चला रहे हैं, तो अभी इतना थोड़ा बहुत भी इंग्लिश में जानेंगे तो कैसे होगा। तो CP ऑफ 15 टेबल्स इज इक्वल टू SP ऑफ 20 टेबल्स। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ये हो जाएगा CP बाय SP यानी 20 बाय 50, 20 बाय 50। तो यहाँ पर जो CP जो है ये CP ऊपर हो गया, SP नीचे, तो यहाँ पर कितना का ये देखिए अंतर आ जाएगा 5 का। किसका आ जाएगा 5 का। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर SP ऊपर रहता तो गेन होता, यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ लॉस हो गया। क्या हो गया लॉस, ये लॉस हो गया 5, क्या हो गया लॉस हो गया ये 5। इसको हम लोग लिखेंगे लॉस परसेंट। क्या लिखेंगे लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता है लॉस इनटू 100 बाय CP। तो लॉस कितना है 5 इंटू 100 बाय CP कितना है हमारा 20, 25 या 100, यानी जो लॉस परसेंट हो गया हमारा कितना हो गया 25%। कितना हो गया लॉस जो हमारा जो है वो हो गया 25%। कितना हो गया। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है ये सेम है, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो क्या होगा। यदि 4 पेन का क्रय मूल्य 10 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो क्या होगा। यदि 5 दर्जन केले का विक्रय मूल्य 3 दर्जन केले के क्रय मूल्य के बराबर है तो क्या होगा। इस तरह का कई क्वेश्चन है जो आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ये देखना है कि उसमें किस क्रय मूल्य के बराबर किस विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को देखना है कि 3 वस्तु का क्रय मूल्य यानी 3 वस्तु का क्रय मूल्य 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आपका ये प्रॉब्लम जो है चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। तुरंत इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस माइंड मेकअप करना, 30 सेकंड के अंदर एक आंसर कंप्लीट। और SSC GD जैसा एग्जाम है तो उसमें जो है आपको अधिक से अधिक 10 से 20 सेकंड का ही समय मिलता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसलिए लगातार आप लोग जुड़े रहिए आज़ाद क्लास में। जो भी नए आए हैं आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार आपको हर दिन एक नए टॉपिक पे नए चीज़ पे नया चीज़ नए तरीका से नए ट्रिक से और मज़ेदार तरीके से आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।